ओम शांति। विद्या विद्या विशारदा वाग देवी ने ही मुझे वाक कला सिखाई। भ्राता ब्रह्म कुमार निर्वायर जी अपने अनुभवों को अपनी स्मृति पटल पर लाते हुए कहते हैं कि मम्मा ने हमें एक वरदान दिया था। किसी भी भाषण कला इतनी अच्छी होती है कि लोग कहते हैं कि इसकी जुबान पर सरस्वती बसी हुई। उसी तरह वरदान मम्मा से मुझे मिला। मुंबई में एक सर्व धर्म सम्मेलन हो रहा था। हम लोगों को उसका निमंत्रण मिला। मैं उसमें जाना नहीं चाहता था। मम्मा ने कहा, इनको भेज दो। वह सम्मेलन मुस्लिम नेताओं ने बुलाया था। वह सर्वधर्म सम्मेलन, लेकिन आयोजक मुस्लिम धर्म के थे। तब तक मैं व्यक्तिगत रूप से ईश्वरीय ज्ञान सुनाता और चर्चा करता था, लेकिन सभा में भाषण नहीं किया था। जब मुझे निमंत्रण मिला तो मैंने कहा, मैंने कोई भाषण किया नहीं तो मैं कैसे जा सकता हूँ सम्मेलन में। रात का समय था। यह बात मामा के कान में पड़ी तो मम्मा ने कहा, उसको मेरे पास बुलाओ, मैं अभी उसको भाषण करना सिखा देती हूँ। मैं मम्मा के पास जाकर बैठा और मम्मा ने अपने हाथ मेरी पीठ पर रखा और धीरे धीरे मुझे भाषण करना सिखाया। सम्मेलन का विषय था विश्व शांति। 4 मिनट तक मम्मा ने मुझे विश्व शांति क्या, उसकी आवश्यकता क्यों है, विश्व में शांति कब थी और विश्व शांति का स्थापन करता कौन है, सब बातें बताई। जब मैंने जाकर भाषण किया तो 40 मिनट के उस भाषण को लोग एकाग्रचित होकर सुन रहे थे। लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षण हमारा ही भाषण लगा था। हमने कल्प वृक्ष, चिड़िया और सृष्टि के चित्रों को दिखाकर भाषण किया था तो लोगों ने इन चित्रों को भी बहुत मांग की थी। इस प्रकार खुद वाग देवी सरस्वती ने मुझे वाक कला सिखाई। यह हमारे जीवन का बहुत विशेष और स्मरणीय प्रसंग है। माँ का निस्वार्थ प्रेम। सबसे पहले मैं मम्मा से 1959 में मुंबई के वाटरलू मेंशन एरिया, जो कोलाबा के नजदीक है, मिला था। उस समय ज्ञान में आते ही मुझे सिर्फ 1 महीना ही हुआ था। मम्मा मुंबई में लगभग 1 महीना रही। उस समय मेरी उम्र करीब 20-21 साल थी। मम्मा का व्यक्तित्व जो था वो बड़ा तेजोमय और स्वाभाविक रूप से एक माँ की भाषा देता था। उनसे मिलने पर मुझे ऐसा लगा कि मैं पहले भी इनसे मिला हूँ। यह बात उन्होंने मुझसे कही भी थी। मम्मा ने कहा, हाँ, कल पहले मिले थे, परंतु उस समय समझ में नहीं आया था। एक दिन भोजन के समय मैं उनके पास था तो उन्होंने अपना भोजन शुरू करने के पहले पहली गिट्टी मुझे खिलाकर बाद में स्वयं खाई। उस घटना से मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे बहुत दिनों बाद मेरी माँ मुझे फिर से मिली। मम्मा ने कहा, हाँ, यह अलौकिक संगम है। सदा अपने को बाबा के सामने एक विनम्र बच्ची के रूप में ही प्रत्यक्ष किया। हर शाम को विशेष मम्मा का क्लास 5 से 6 बजे तक रखा जाता था। मैं भारतीय नौसेना में था। हमारे लिए एक अच्छी सुविधा थी। मम्मा की क्लास घंटा पौना घंटा चलती थी। मम्मा का ज्ञान स्पष्ट करने का तरीका जो था वो बहुत विशिष्ट और सरल था। हमारे मन में ज्ञान के बारे में अथवा धारणा के बारे में कुछ प्रश्न होते थे, लेकिन पूछते नहीं थे। आश्चर्य की बात यह है कि मम्मा की वाणी में उन सब शंका और प्रश्नों के स्वतः ही उत्तर मिलते थे। इसके बारे में मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा, आपको कैसे मालूम कि हमारे मन में यही प्रश्न हैं, जिनके आप उत्तर आपने दे दिए। मम्मा ने कहा, ऐसी बात तो नहीं, मैं बाबा को याद करती हूँ। बाबा की तरफ से जो प्रेरणा आती है उसके अनुसार मैं सुनाती हूँ। उन्होंने कभी ये नहीं कहा मुझे पता पड़ा था। सदा मम्मा ने बाबा की तरफ इशारा किया और अपने को सदा उनकी विनम्र बच्ची के रूप में ही प्रत्यक्ष किया। रोम रोम में ज्ञान समाया हुआ था और अंग अंग परमात्मा की याद दिलाता था। मम्मा जिस विषय को उठाती थी उसकी अत्यंत गहराई में चली जाती थी। विशेष उन दिनों मम्मा कर्म के ऊपर बहुत विस्तार से और गहन पूर्वक रूप में समझाती थी। परमात्मा के परिचय के बारे में तथा पवित्रता की धारणा के ऊपर भी बहुत गहराई से समझाती थी। गहराई के साथ समझाने की विधि बहुत सरल और सहज और रमणीक होती थी। सुनने वालों को धारणा भारी और कठिन नहीं लगती थी। सचमुच सुनने वाले को लगता था कि वे विद्या की देवी सरस्वती हैं। उनकी विद्या से उनका जीवन धारणा रूपी धन से संपन्न हो रहा है। उनकी धारणा बहुत उच्च कोटि की थी। मम्मा बोलती बहुत कम थी। केवल क्लास में या किसी भी व्यक्तिगत रूप से मिलते समय ही हम उनकी आवाज सुनते थे। परमात्मा की याद में ललीन रहने के कारण उनकी एक स्वाभाविक स्थिति होती थी। उनके आसपास के प्रकंपनों से जो अपनेपन का अनुभव होता था वह बहुत सुखद प्रतीत होता था। उनके हर शब्द में ज्ञान समाया रहता था। यूं कहें, उनके रोम रोम में ज्ञान समाया हुआ था। उनको देखते ही परमात्मा की याद में हमारा मन मगन हो जाता था। याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। परमात्मा पिता की याद सहज आती थी। कर्म के बंधनों और लौकिक संबंधों में से मुक्त करने वाले उनके वरदानी बोल। मैं जब भारतीय नौसेना में था तो छुट्टियों में बाबा ने 2 महीने के लिए
सेवा जयपुर भेजा था। शरीर सेवा में मुझे बहुत आनंद आया। मैंने आकर मम्मा को सारा सेवा समाचार सुनाया। फिर मम्मा से कहा, मम्मा मेरा दिल कर रहा है मैं इस ईश्वरीय सेवा में लग जाऊं। मम्मा ने मुझे अति उत्साहवर्धक सलाह दी। ये तो बहुत खुशी की बात है। मनुष्य को चाहिए क्या? खाने के लिए 2 रोटी, पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े, वो यज्ञ से मिल जाएंगे। भले ही आप अपना और दूसरे का कल्याण करो। मम्मा के ये प्रेरणादायक बोल अपने सर्वलौकिक बंधनों को प्यार से चुकता कर मुक्त होने में मेरे बहुत मददगार साबित हुए। मम्मा के साथ वो बैठक, वो रूह रिहान मेरे जीवन के लिए अमूल्य निधि थी। मुझे बहुत गर्व है कि ईश्वरीय सेवा में पूर्ण रूपेण समर्पित होने के लिए मेरी प्रेरक और सहायक शक्ति मम्मा ही थी। उनके लिए इस पुरानी दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं था। मुंबई में मम्मा 2-3 बार आई। प्रथम चित्र प्रदर्शनी के चित्र सन 1964 में तैयार हो रहे थे। उसके बारे में मम्मा को सुझाव देने के लिए सेवा के हिसाब से आए थे। उस समय की एक घंटा मुझे याद आती है। एक बार रमेश भाई की कार से हम जा रहे थे। पीछे की सीट पर मम्मा, जमुना दादी और सामने की सीट पर मैं और रमेश भाई बैठे थे। हम वाटरलू मेंशन से रमेश भाई के घर की तरफ जा रहे थे। चौपाटी से होकर जाना पड़ता था। चौपाटी पर एक विज्ञापन का बोर्ड लगा हुआ था। रोजर ड्रिंक्स, रोजर कंपनी का पेय का एक बोतल थी। उसमें से पेय नीचे गिलास में गिरता था और वो बोतल खाली होती थी। फिर वो बोतल भर जाती थी और वो पेय नीचे ग्लास में गिरता था और फिर वो बोतल खाली होती थी। इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन बना हुआ था। रमेश भैया और हमारे बीच में बातचीत हो रही थी कि हम भी ऐसा एक ज्ञान युक्त चित्र बनाए प्रदर्शनी के लिए। इसके बारे में हमने मम्मा से पूछा, मम्मा वो चित्र आपको कैसा लगा? मम्मा ने तब हमें ऐसा उत्तर दिया कि वह हमारे संकल्प और सपनों में भी नहीं था। मम्मा ने कहा, जिस समय मम्मा क्लास में होती है उस समय ही सामने दृष्टि डालती है, नहीं तो मम्मा के लिए इस दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं। इतना वैराग्य था मम्मा का इस पुरानी दुनिया और दुनियावी वस्तुओं में। थैंक यू मम्मा, थैंक यू। ऐसा भी वैराग्य हमारे में भी हो, इस दुनिया का कोई अस्तित्व ही ना हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।